हाय जेमिनाई और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप मिथुन राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग। सो लेट्स सी जुलाई का महीना जेमिनाई मिथुन राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है और क्या होने वाला है। गाइड्स एंजल्स जेमिनाई मिथुन राशि के लिए जेमिनाई जुलाई का महीना जेमिनाई के लिए कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, उनको क्या पता होना चाहिए। जेमिनाई जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई फॉर जेमिनाई। गाइड्स एंजल्स मंथ ऑफ जुलाई फॉर जेमिनाई क्या होने वाला है, उनको क्या पता होना चाहिए। मंथ ऑफ जुलाई फॉर जेमिनाई। ओके, सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स। मुझे पता भी नहीं चला इतने कार्ड्स कब आ गए। सो लेट्स सी, पहला कार्ड जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो बेसिकली आगे बढ़ने का कार्ड, एक्शन लेने का कार्ड, मूवमेंट का कार्ड जो है वो होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हेड पे उसका है, उस एक सर के ऊपर उसका पैर है, विच मीन्स दैट कई बार स्टेप अप करने के लिए आपको कुछ स्टक चीज़ों से के ऊपर से भी गुजरना पड़ता है, कुछ स्टक थॉट से ऊपर से भी गुजरना पड़ता है और कुछ पुरानी थॉट प्रोसेसेस जो है उनको भी हटाना पड़ता है। दूसरा कार्ड जो है नाइट ऑफ पेंटिकल का है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड इवैल्यूएशन का कार्ड होता है। वो यहाँ पे खेत जोत रहा है और ये अभी वेट कर रहा है कि कब सही वक्त आएगा जब वो इवैल्यूएट करके वहाँ से उसको खरीदेगा फसल को, या फसल आएगी और कब वो खरीदेगा। और यहाँ पे वो फसल जो है आ गई है और वो मनी एनर्जी, वो ग्रोथ एनर्जी जो है वो सामने दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं अगले अलग सेट में बताती हूँ आपको, लेकिन यहाँ से देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए अगर आपने स्टेप अप किया था, किसी चीज़ के लिए अगर आपने बहुत मेहनत की थी, किसी चीज़ के लिए स्पेशली फाइनेंसेस, मनी से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर अगर आप इवैल्यूएट कर रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आपने पहले से काफ़ी मेहनत की है, कम्युनिकेशंस या मैसेजेस का वेट कर रहे हो, तो कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी जहाँ से ग्रोथ की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है आपकी तरफ आती हुई। दूसरा सेट मैंने इसलिए अलग बोला क्योंकि जो चैरिट का कार्ड है यहाँ पर, ये दो लोग बंदी बना लिए गए हैं। ये किंग ने दोनों को बंदी बनाया है। जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं, लेकिन ये पीछे मुड़कर देख रहा है बिकॉज इसको अभी भी पता है कि हेल्प आएगी शायद। और अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जोकर जो है वो थक कर बैठ गया है और ये पर्सन जो है ये ऑप्शंस अपनी इवैल्यूएट कर रहा है कि मुझे क्या ऑप्शन लेनी है और किस तरह से आगे बढ़ना है। और यहाँ पे अगर आप देखें 4 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ चैलिसेस का कार्ड है, ये इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे एक तरह से आराम का या हीलिंग का टाइम जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चैलेंज हो सकता है आपकी लाइफ में या सिचुएशन में किसी तरह का, और उस चैलेंज के कारण या किन्हीं लोगों के प्रेशर के कारण या सिचुएशन के कारण आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। लेकिन जो हेल्प आपको चाहिए, जो सपोर्ट आपको चाहिए वो आपकी तरफ होगी। चॉइसेस जो है आपने अंडर प्रेशर नहीं करनी है, थोड़ा सा टाइम लेना है चॉइस करने के लिए, थोड़ा सा सोचना है और उसके बाद चॉइस करनी है। बट अल्टीमेटली जो है आपकी चॉइस आपको एक अच्छा रिजल्ट ला कर देगी। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के परस्पेक्टिव से नींद बहुत ज़रूरी रहने वाली है। और बीच में मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे कोई एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़े या किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, या आपकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्टक हो जाए, लेकिन वो आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी होगा और उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। तो अगर कोई किसी तरह की सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टक होना पड़ता है या थोड़ा सा आपको एक बॉक्स के अंदर बंद होना पड़ता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, इस तरह की कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो जानिए कि वो आपकी बेहतरी के लिए होगी। उसको अवॉइड नहीं करना है और उससे स्ट्रेसफुल नहीं होना है। करियर की बात करूँ तो लॉन्ग अवेटेड गेन मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत समय से अगर किसी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे तो वो गेन आपकी तरफ आने वाला है। हाँ, चॉइस आपको करनी पड़ेगी। अगर अपने आप को स्टक समझेंगे तो आप स्टक फील करेंगे, लेकिन अगर आप समझेंगे कि ये चॉइस जो है, ये इवैल्यूएशन जो है ये बहुत पेशेंस के साथ करनी है, तो आप सही तरह से इवैल्यूएट करेंगे और आपको सही रिजल्ट भी मिलेगा। रिलेशनशिप्स को लेकर मुझे अगेन एक चॉइस की एनर्जी नजर आ रही है। ये महीना अगर मैं बोलूँ कि चॉइस का और पेशेंस का है तो गलत नहीं होगा। ये महीना आपके लिए चॉइस और पेशेंस का है, और अगर आप पेशेंस के साथ चॉइस करोगे तो वो चॉइस आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बाय एंड ऑफ द मंथ कोई नई रिलेशनशिप लाइफ में आना, बेबी बर्थ, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मुझे वो चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपकी डिलीवरी क्लोज बाय है या ड्यू है तो वो इस महीने हो जाएगी, इस तरह के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बट अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थोड़ा सा एक फेज इन द मिड ऑफ द मंथ एक फेज हो सकता है जहाँ पे आप थोड़ा सा स्टक फील करें, क्योंकि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं, कुछ चीज़ों का फ्रूट आप वेट कर रहे हो, लेकिन उस स्टक सिचुएशन
सिचुएशन में आपको चॉइस करनी होगी, और जब आप चॉइस करोगे तो आपको डेफिनेटली उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपने ना केयरफुल रहना है विद द चॉइसेस दैट यू मेक, क्योंकि ये महीना जो है वो चॉइसेस के लिए बहुत पावरफुल रहने वाला है। लेट्स सी व्हाट इज योर मैजिक फॉर द मंथ। मैजिक फॉर द मंथ फॉर Gemini. Angels, what is the magic for the month for Gemini? Magic of the month for Gemini. So your magic of the month, दो cards आए हैं. First is wings. You never needed those wings to fly. और second जो है evil queen का मैसेज आया है. You deserve sugar not salt. और ये मुझे वो एनर्जी जो है वो स्ट्रांग दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा स्टक फील करने वाले हो, या कोई आपको स्टक फील करवाना चाह रहा है, या कोई आपको स्टक फील करवाने की कोशिश कर सकता है। नाउ क्या आपको स्टक फील करना है? क्या आपको उस स्टक सिचुएशन में आना है? तो कार्ड्स बोल रहे हैं नहीं। वो बोलता है कि ऐसा लग सकता है कि आप एक नेवर एंडिंग सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट की साइकिल में उलझे हुए हो, लेकिन जब आप जो भी आप डिसाइड करो, जब आप अपने आप को बोलो कि जो भी आप डिसाइड करो आप वो कर सकते हो, तो आप वो कर सकते हो, और जब आप बोलो कि आप नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते हो। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है वो नहीं करनी है, खुद के साथ नेगेटिव बात नहीं करनी है। जैसे आप चाहते हो दूसरे आपको ट्रीट करें, वैसे ही आप अपने आप को ट्रीट करो, और काइंडनेस के साथ ट्रीट करो। और पंछी जो है कभी नहीं उड़ सकता अगर आप उसको पिंजरे में बंद ही रखोगे, तो अब अपना पिंजरा जो है उसको खोल दो। दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जो आपको मिसट्रीट कर रहा है, और आप उसमें अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको बार बार डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। सच ये है कि कुछ लोग जो है सेकंड चांसेस डिजर्व नहीं करते हैं, और जितना भी डिफिकल्ट हो आपको इस रिलेशनशिप या सिचुएशन से बाहर आना है, उनको अनफॉलो करना है, ब्लॉक करना है। टाइम है मूव ऑन करने का। जो भी इनर पीस के लिए डिजायर है उसको कीजिए, क्योंकि इनर पीस जो है दैट इज एज प्रेशियस एज गोल्ड। और मैंने बोला कि आपका मंथ है जिसमें आपने इवैल्यूएट करना है, और जो बीच में थोड़ी सी स्टक सिचुएशन है वहां से आपको मूव ऑन करना है। चॉइसेस होंगी इस महीने, और अपने लिए चॉइस कीजिए इस महीने। जितना ज्यादा अपने लिए चॉइस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या गेटवे ओपन होने वाला है। तो द गेटवे फॉर जेमिनाई फॉर जुलाई 2022 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द गेटवे ओपनिंग फॉर जेमिनाई? ब्यूटिफुल, डिवेलिंग इन ट्रूथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। अगेन आपके कार्ड्स जो है ना एक थीम पे चल रहे हैं, और वो थीम जो है वो बहुत क्लियर है कि आपको ट्रूथफुल रहना है, आपको अपने आप के साथ, अपने आप पे भरोसा रखना है, आपको ऑनेस्ट रहना है अपने साथ और दूसरों के साथ, और आपको अपना माइंड जो है, अपना सच जो है वो बोलना है। और जब आप सच की एनर्जी रेडिएट करोगे तो सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। और आपके अंदर हमेशा आपको सच पता होता है, हमेशा आपके अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां पे सच होता है, और अब आपको वो जगह डिस्कवर करनी है। और सच जो है उसको डिस्कवर करना या सच में जीना जो है डिफिकल्ट होता है, लेकिन सच आपकी सोल की आवाज होती है, आपकी आत्मा की आवाज होती है। और जहां पे भी, अब जिस भी एरिया में आप अपने लाइफ में ऑथेंटिक नहीं हो, या इंटेग्रिटी आपकी जा रही है, आपको रियलाइज हो रहा है, तो उस एरिया में इंटेग्रिटी बाहर वापस लाइए, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में वापस आइए। सच को समझिए, सच को एक्सेप्ट कीजिए, चाहे सच थोड़ा डिफिकल्ट भी हो, सच को एक्सेप्ट कीजिए। और जब आप सच को एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह इमोशनली भी बेटर फील करेंगे, ग्रोथ भी होगी, और कहीं एक और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। सो आंसर दैट कॉल ऑफ योर इनर सेल्फ, राइट? अभी भी कॉल बजी, सो आंसर दैट कॉल ऑफ योर इनर सेल्फ। ओके, सो लेट्स सी योगिनी में से क्या मैसेज है आपके लिए जेमिनाई। योगिनी एनर्जी, नाउ दीज आर टू मेनी, सो let me see. Yogini energy for Gemini for July. Nice angels. Yogini energy. Yogini बिल्कुल लाइव एबिलिटी, पावर, एनर्जी, डिवाइन है जो आपके साथ होता है हर वक्त। और लेट्स सी कि आपका योगिनी मैसेज जुलाई के लिए क्या है। जेमिनाई, मिथुन राशि, जुलाई, योगिनी। ओके, आई थिंक दिस वन वांट्स टू कम, और ये है रसनाग्रह पदा। तो एक मिनट में इसको बुक में से देखते हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे दो मुंडियाँ उन्होंने पकड़ी हुई हैं, दो सर उनके हाथ में है, और वो थोड़े गुस्से में भी लग रही हैं योगिनी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि किसी कॉज को
पूरा करने का, नंबर 8 है, नंबर 8 यहाँ पर भी है, किसी कॉज को पूरा करने की एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आपके लिए लग रही है। और ये मिस्टीरियस और एम्बिग्यूस योगिनी है, वो लोटस पे होती हैं और डीप पीसफुल मेडिटेशन में होती है, लेकिन 2 सर जो हैं वो उनके हाथ में होते हैं। और इसका मतलब है कि उनका फेस जो है काइंड है लेकिन गुस्से वाला एक्सप्रेशन है। और ये वर्ड जो है ये ग्रह की एनर्जी, प्लैनेट की एनर्जी जो है उसको भी साथ में अपने रखता है, और पोल स्टार की एनर्जी को भी। और ये एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करती है आपका एक्सेस, जिस पे आप सेंटर्ड रह सकते हो, क्योंकि आपको जजमेंटल स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलना है। तो जब हम सेंटर्ड होते हैं अपने पोल स्टार पे तो हमें नॉलेज होती है, हम इमूवेबल एसेंस जो है क्या मूव कर सकता है क्या नहीं उसको समझते हैं। और जब हम मूवेबल और इमूवेबल एसेंस को समझते हैं तो एट दैट टाइम हम सही नॉलेज जो है उसको एक्वायर करते हैं। कहीं हेड्स का पकड़ना जो है वो ईगो को जाने देना भी होता है, और कहीं हेड्स का पकड़ना या इस गुस्से के एक्सप्रेशन का मतलब ये भी होता है कि आपको पता है कि आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है, लेकिन आप कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं उसके बारे में, आप किसी तरह से उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, और अब वक्त है एड्रेस करने का। तो कहीं आपके स्टार्स में या ग्रहों में भी कुछ ऐसा परिवर्तन हो सकता है जो आपको फोर्स करे कुछ डिसीजंस लेने में, और ट्रुथफुल होकर इंटीग्रिटी के साथ डिसीजन लेंगे तो आपके लिए वो डिसीजंस बहुत अच्छे रहेंगे। लेट्स सी हेवन एंड अर्थ से आपके लिए क्या मैसेज आता है जेमिनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। गाइड्स एंजल्स, व्हाट डू दे नीड टू नो? ओके, सो क्वाइट अ फ्यू कार्ड्स, और लेट्स सी। टावर, 9 ऑफ पेंटिकल आपका यहाँ पे भी आया है, और फूल कार्ड, दिस इज अ न्यू जर्नी, और एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स यहाँ पर भी है। तो कहीं आपके कार्ड्स जो है एक न्यू जर्नी इंडिकेट कर रहे हैं आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग एंडिंग, और आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग फिनिश, और आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग बिगिनिंग। मतलब टावर कार्ड जो होता है ना उससे डरने की जरूरत नहीं होती। टावर कार्ड होता है जब अल्टीमेटली जिस भी सच को आप जानते हो लेकिन मानते नहीं हो, वो सच बिल्कुल आपके सामने आ जाता है और फिर आपको मानना ही पड़ता है। और ये टावर जो है ये ग्रोथ लेकर आ रहा है, मच अवेटेड ग्रोथ। सो आपकी लाइफ में मुझे इस महीने मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग परिवर्तन, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग चेंज हो सकता है जो बहुत सडन हो, आउट ऑफ द ब्लू हो, आउट ऑफ द सडन हो, आपका अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड चेंज जो है वो आपके लिए ग्रोथ भी लेकर आएगा, नई जर्नी भी लेकर आएगा, नई बिगिनिंग भी लेकर आएगा, मनी भी लेकर आएगा, बैलेंस भी लेकर आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा। तो मुझे ओवरऑल जो एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आपके लिए इस महीने की। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चॉइसेस ध्यान से करनी पड़ेंगी, अपना सच, अपनी इंटीग्रिटी पे विश्वास रखना पड़ेगा, और किसी को भी आपको ऐसा फील कराना कि आप किसी के बंदी हो, किसी के स्टक उसमें चले गए हो, वो आपने नहीं कराने देना है। और आपके अंदर वो एबिलिटी है तो उस एबिलिटी को यूज कीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे, अगर करे तो वीडियो को सब तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, और फीडबैक जरूर दे। टेक केयर, बाय बाय।